हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। देखिए इसमें क्या बोला है, सर्कल द नंबर्स दैट आर इवन। कैसे किसी चीज को हम लोग समझेंगे कि वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। जो नंबर क्या होगी, टू से डिविजिबल होंगी, टू से डिविजिबल होंगी, वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। वो होंगे इवन नंबर। और जो डिविजिबल नहीं होंगे वो हो जाएंगे ऑड नंबर। ठीक है। टू से डिविजिबल ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इवन नंबर को पेयर्ड करते हैं, दो दो के पेयर में रखते हैं, तो वो क्या होता है, कंप्लीट उसका पेयर बनता है ना। तो इसलिए वो इवन नंबर होता है। और जिसका पेयर नहीं बनता है, जैसे यहाँ देखिए 18 है ना, 18 को हम लोग टू से अगर डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे 18 को, तो टू नाइन जा 18, यानी कि 9 पेयर बनेगा इसका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पेयर है ना, इसका मतलब कंप्लीट पेयर बनेगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू होगा। ठीक है। और जो टू से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पेयर बनाया हम लोग 23 का, तो यहाँ पेयर बनाते बनाते गए, लेकिन लास्ट में ये इसका पेयर नहीं बना। तो ये क्या है, क्योंकि ये टू से डिविजिबल नहीं है ना। टू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टू वन जा टू, और इसके बाद ये थ्री, टू वन जा टू, वन रिमाइंडर। इसका मतलब देख रहे हैं ना, इसको ये कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका 11 पेयर बना और एक रह गया ना, तो देखिए इसका 11 पेयर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कंप्लीट पेयर है और एक अनपेयर्ड है ना। तो इस तरह से हम लोग अब समझ सकते हैं ना कि इवन नंबर और ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक और ट्रिक है इसको फाइंड आउट करने के लिए, जिसका यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट इवन नंबर होगा, वो क्या होगा, वो इवन, वो पूरा नंबर ही क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर यूनिट प्लेस में क्या होगा, यानी वंस प्लेस में अगर ऑड नंबर है, तो वो नंबर भी ऑड होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 297। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे ना, चेक करने के लिए। तो ये क्या होगा, टू वन जा टू। ठीक है। फिर यहाँ 9 आएगा। ठीक है। टू फोर जा 8, रिमाइंडर 1, फिर ये 7, टू एट जा 16। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया ना। इसका मतलब इतना कंप्लीट पेयर बनेगा, बट लास्ट में एक अनपेयर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 297 आपका ऑड नंबर है। यहाँ वंस प्लेस में क्या था, 7 था ना। इससे भी हम लोग समझ सकते हैं अब इजिली। अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर वंस प्लेस में कोई ऑड नंबर है, तो वो नंबर ही क्या होगी, ऑड नंबर होगी ना। तो बताइए 0 to 9 में कौन कौन सा नंबर ऑड है और इवन है। इवन नंबर में क्या आ जाएगा बताइए, टू, फोर, जो टू से डिविजिबल होता है, 2 4 6 8 और 10। तो 10 तो टू डिजिट हो गया, बट उसमें जीरो आएगा, यानी लास्ट में जीरो भी रहेगा, तो भी वो इवन नंबर होगा। और ऑड नंबर कैसे समझेंगे, अगर आपका वंस प्लेस में क्या है, 1 3 5 7 या 9, ये रहेगा तो ये ऑड नंबर होगा ना। तो यहाँ हम लोग 297 में क्या था, वंस प्लेस में 7 था ना, तो ये ऑड नंबर हो गया। चलिए और एक देख लेते हैं। यहाँ क्या है, 498। अब इसको बताइए क्या होगा, पहले ही बता दीजिए, ये ऑड होगा ना इवन होगा। ये यूनिट प्लेस में 8 है ना, 8 क्या है, इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर ही होगा। अब इसको फाइंड आउट भी करके देख लेते हैं, हम लोग बार चेक करके देख लेते हैं। टू टू जा फोर, जीरो। अब यहाँ पे 9 आएगा ना, 2 4 जा 8, ये 1, इसके बाद ये फिर ये 8, 2 9 जा 18। ठीक है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ना, तो ये इवन नंबर होगा। ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। चलिए और एक एक देखते हैं, 100। अब इसमें जीरो है ना, अब ये इवन होगा ना ऑड होगा, कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करते हैं टू से। 2 5 जा 10। ठीक है। और ये जीरो, तो यहाँ भी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, कि लास्ट में जीरो भी रहा, तो भी ये डिविजिबल हो जा रहा है ना टू से, तो ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये 297, अभी हम लोगों ने क्या बोला, ये ऑड है ना, और ये इवन है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है, इसके वंस प्लेस में इवन नंबर है। अब यहाँ बताइए क्या होगा, ये यूनिट प्लेस में यानी वंस प्लेस में क्या है, 4 है। 4 इवन नंबर होता है ना, तो ये भी नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। लास्ट में देखिए जीरो है ना यूनिट प्लेस में। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये 199 क्या होगा, ये वंस प्लेस में क्या है, 9 है, और 9 क्या होता है, ऑड नंबर होता है ना, तो ये पूरा नंबर ही क्या होगा, यानी 199 क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यहाँ भी 9 है ना, तो ये भी ऑड होगा। यहाँ 9 है तो ये भी ऑड होगा।
यहाँ 3 है, बताइए क्या होगा? ये भी ऑड नंबर होगा। यहाँ 6 है ना, तो ये इवन नंबर होगा। यहाँ 1 है ना, वंस प्लेस में, तो ये ऑड नंबर। यहाँ देखिए वंस प्लेस में क्या है, 2 है, तो ये इवन नंबर। यहाँ वंस प्लेस में 3 है, तो ये ऑड नंबर होगा ना। तो इस तरह से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इजिली इवन और ऑड फाइंड आउट कर सकते थे ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, ऑब्जर्व द गिवन अरेंजमेंट। यहाँ हम लोगों ने अभी देखा ना अरेंजमेंट, ये 18 का अरेंजमेंट क्या है, ये सब पेयर्ड करने के बाद हमें कंप्लीट पेयर मिल रहा है ना, और यहाँ 23 का कंप्लीट पेयर्ड नहीं हो रहा है ना। अब क्या बोला देखिए, ऐड 2 टू 18। अब 18 में क्या करेंगे हम लोग, 2 ऐड कर रहे हैं। 2 ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, एक अलग फिर एक पेयर मिल रहा है ना। बट 23 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें अभी भी क्या है, अनपेयर्ड ही मिल रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इवन नंबर में अगर इवन नंबर ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, जो नंबर आएगा वो भी इवन नंबर ही होगा ना। इवन नंबर में अगर हम लोग ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, ऑड होगा ना। ऑड और इवन को ऐड करेंगे तो भी ऑड ही मिलेगा। बट ऑड, अगर दो नंबर ऑड है अगर उसको ऐड कर रहे हैं तो हमें सब समय रिजल्ट क्या होगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, यही हम लोग देखिए यहाँ चेक भी करेंगे। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ नीचे कुछ केसेस दिया हुआ है देखिए, 12 and 6 are pair of even number. Choose 5 such pair of even number. Add the numbers in each of the pairs. जो भी पेयर बना, जैसे ये 12 और 6 है तो ये एक पेयर हो गया ना। अब इनका सम करिएगा, कितना आएगा, 12 और 6 18। ठीक है, तो ये 18 आएगा, तो 18 भी क्या है, इवन नंबर है ना। इसका मतलब अगर दो नंबर इवन है तो उसका सम भी क्या होगा, इवन होगा। इसको हम लोग चेक भी करेंगे। यहाँ कैसे चेक करने बोला है, चूज 5 सच पेयर ऑफ इवन नंबर। इसके बाद क्या बोला है, 13 एंड 9। इसका मतलब दोनों ऑड नंबर है ना, आर पेयर ऑफ ऑड नंबर। चूज 5 सच पेयर्स ऑफ ऑड नंबर, ऐड द नंबर्स इन ईच ऑफ द पेयर। इसके बाद देखिए क्या बोला, 7 एंड 12 आर पेयर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर का दिया हुआ है ना पेयर। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है नंबरों को ऐड करने पे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या है, पहले हम लोग को ए में बोला है पहले इवन नंबर का पेयर बनाना है, तो जैसे 2 और ये 4। ठीक है, फिर 4 और 6, 6 और 8, 8 और 10, 10 और 2 12। ठीक है, ये देखिए दोनों नंबर ही क्या है हम लोग का, इवन नंबर है ना। इवन नंबर का ये पेयर है। ठीक है, अब इनको ऐड करने से जो हमें नंबर मिलेगी वो कैसे नंबर मिलेगी, ठीक है। तो 2 और 4 कितना होगा, 6। 6 और 4 10। 6 और 8 14। फिर यहाँ 8 और 10 18। 10 और 12 22। अब बताइए ये नंबर क्या मिला हमें, 6 इवन नंबर है ना। ये लास्ट में 0 है तो ये भी इवन होगा। ये देखिए यूनिट प्लेस में 4 है, ये 8 है और ये 2 है। इसका मतलब ये सारे नंबर क्या हो गए, इवन हो गए। यानी कि इवन और इवन को ऐड करने से हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा ना। फिर देखिए बी में बोला है आपको दोनों ही ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ऑड नंबर लेके चलते हैं हम लोग। 1 एंड 3, 3 एंड 5, 5 एंड 7, 7 एंड 9, 9 एंड 11। अब इनको सम करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। 3 और 1 4, 5 3 8, 7 और 5 12, 9 और 7 16, और ये 11 और 9 20। ये दोनों ही क्या है, ऑड नंबर है ना। तो इनका पेयर करने से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये देखिए 4 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, ये 12 इवन नंबर है, 16 इवन नंबर है, और ये 20 भी इवन नंबर है। इसका मतलब दो ऑड नंबर को ऐड करने से हमारा रिजल्ट सब समय क्या होगा, इवन नंबर होगा ना। अब एक ऑड और एक इवन लेके चलते हैं हम लोग नंबर। ये 1 और 2, ये 3 और 4, 5 और 8, 7 एंड 6, इसके बाद 9 एंड 12। ठीक है, ये भी पेयर है ना। इसमें क्या है, ऑड है और एक इवन है। इसको ऐड करके देखते हैं क्या आता है हम लोग का। 2 1 3, 4 3 7, 8 5 13, और ये 7 और 6 13, 12 और 9 21। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 है ना, ऑड नंबर, 7 ऑड है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, सभी ऑड नंबर है ना। इसका मतलब कि ऑड और इवन को ऐड करने से हमारा रिजल्ट सब समय ऑड ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, लेट अस थिंक। जिंसी ओपनड हर पिगी बैंक, शी फाउंड 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज।
9 coins of 2 rupees and 5 coins of 5 rupees. She wants to buy stickers worth rupees 38. ठीक है, वो स्टिकर खरीदना चाहती है ना, जिसका दाम कितना है, 38 है. What possible combination of coins can she use to pay the exact amount? ठीक है, उसको 38 रुपीज क्या करना है, 38 रुपीज देना पड़ेगा ना स्टिकर के लिए. तो वो कैसे कॉम्बिनेशन बनाएगी वो कॉइन्स का. यहाँ 1 रुपीज कॉइन है, इसके बाद 2 रुपीज कॉइन है और 5 रुपीज कॉइन है ना. 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 8 है. 9 2 रुपीज कॉइन कितने हैं, 9. और 5 रुपीज के कितने कॉइन है, 5. ठीक है, तो पहले हमें जानना होगा ना कि इसका वैल्यू कितना होगा. तो 1 रुपीज के कॉइन का वैल्यू कितना होगा, 8. 2 रुपीज के 9 कॉइन है, इसका मतलब 9 टू 18. और 5 रुपीज कॉइन कितने हैं, 5. इसका मतलब ये उसका वैल्यू होगा 25 रुपीज. अब इसी को हम लोग को अरेंज करना है ना. व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन कैन सी यूज टू पे एग्जैक्ट 38. 38 रुपीज को क्या करना है, हम लोग पहले एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ना, 30 + 8. तो 38. ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग को अरेंज ऐसे करना होगा ताकि वो कॉइन का यूज करके क्या कर सके, वो स्टिकर खरीद सके. तो देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 + 5 ऐसे भी लिख सकते हैं ना. तो 25 यानी कि 5 रुपीज कॉइन सभी आ जाएंगे इससे. ठीक है, ये 8 है ना, यानी कि ये 5 रुपीज के कितने कॉइन आएंगे, 5. ये 8 रुपीज है, इसके मतलब 2 रुपीज के कितने कॉइन होंगे, 4 कॉइन. और ये 1 रुपीज के 5 कॉइन. ठीक है, ये एक अरेंजमेंट हो गया. और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है, 20 + 10 + 8. तो इसमें 5 रुपीज के कितने कॉइन आएंगे, 4. इसमें 10 और 8 18 हो गया ना. देखिए यहाँ 18 है, यानी कि 2 रुपीज के कितने कॉइन, 9. ये एक पॉसिबिलिटी है. तो इस तरह से और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, रघु इज फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स टॉर्च. रघु क्या है, अपने दादाजी का टॉर्च बहुत पसंद है. ही स्टार्ट प्लेइंग विथ इट. ही प्रेस द स्विच वंस एंड द लाइट टर्न्स ऑन. जैसे वो क्या करता है, एक बार प्रेस करता है तो वो टॉर्च का लाइट क्या होता है, ऑन हो जाता है ना. ही प्रेस इट अ सेकेंड टाइम एंड लाइट टर्न्स ऑफ. ठीक है, और जैसे ही सेकेंड टाइम प्रेस करता है वो लाइट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है ना. यानी कि फर्स्ट टाइम प्रेस करने से ऑन, और सेकेंड टाइम प्रेस करने से ऑफ हो जाता है ना टॉर्च. यहाँ क्या बोला, ही कीप्स डूइंग दिस सेवरल टाइम. वो इस तरह से वो क्या करता है, बार बार वो रिपीट करता है. विल द टॉर्च बी ऑन और ऑफ आफ्टर 23rd प्रेस. अगर वो 23 बार, अगर 23 बार अगर वो प्रेस करेगा, तो उस समय टॉर्च ऑन होगा ना ऑफ होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना. हाउ डू यू नो, अब बताइए कैसे. 23 क्या है, एक बार ऑन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम किए तो ऑन, सेकेंड टाइम किए ऑफ. ठीक है, फिर ये जैसे ही थर्ड टाइम होगा तो ये ऑन हो जाएगा ना. यानी कि 1, ये थर्ड टाइम ऑन, ये फिर फिफ्थ टाइम भी ऑन होगा ना, ये सेवन टाइम. यानी ये देख रहे हैं ना, ये जितने ऑड नंबर्स है, यानी ऑड टर्म्स में क्या होगा, टॉर्च ऑन होगा. और जितने इवन टर्म्स होंगे, यानी कि ये 2 4 6 8, इन टर्म्स में क्या होगा, टॉर्च ऑफ हो जाएगा ना. तो 23 क्या है, इवन है ना, ऑड है, ऑड है ना. यानी कि टॉर्च क्या होगा, ऑन होगा उस समय. 23rd प्रेस में क्या होगा, टॉर्च ऑन होगा. अब देखिए यहाँ नीचे क्या बोला, फॉर व्हाट नंबर ऑफ प्रेसेस विल द टॉर्च बी ऑन. ठीक है, टॉर्च कितने, किन किन नंबर ऑफ प्रेसेस पे क्या होगा, ऑन होगा, अभी हम लोगों ने बताया ना. तो यहाँ होगा 1, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ऑन होगा, फिर थर्ड टाइम करेंगे तो ऑन होगा, फिफ्थ टाइम में ऑन होगा, सेवेंथ टाइम में ऑन होगा, नाइन्थ टाइम में होगा, 11th 13 15 17 19 21 23rd टाइम में भी क्या होगा, ऑन होगा ना. एंड फॉर व्हाट नंबर ऑफ प्रेसेस ऑफ द स्विच विल बी टॉर्च ऑफ, टॉर्च भी ऑफ. किस किस नंबर्स पे क्या होगा, वो ऑफ होगा. तो ये सेकेंड टाइम में 4th 6th 8th 10th 12th 14th 16th 18th 20 22nd. 22nd टर्म में भी क्या होगा, टॉर्च ऑफ होगा ना. अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, माउंटेन क्लाइंबिंग. प्रियंका मोहिते इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइंब 5 हिमालयन पीक अबव 8000. प्रियंका मोहिते क्या है, इंडिया की एक ऐसी वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने क्या किया, हिमालय के 5 ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे उसने चढ़ाई की है. ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोला है, इन एडिशन टू दैट शी हैज आल्सो क्लाइंब माउंटेन पीक्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसने दुनिया के और दूसरे देशों के माउंटेन्स पर भी चढ़ाई की है. अब यहाँ देखिए एक टेबल दिया हुआ है ना, कि किस ईयर में उसने कौन से माउंटेन्स रेंज पे चढ़ाई की हुई है, और उसका हाइट कितना है, ये हाइट दिया हुआ है, और किस ईयर में उसने क्लाइम किया था, चढ़ाई किया था. अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, विच इज द हाईएस्ट पीक सी क्लाइम.
यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है आपको, कौन सा माउंटेन पीक सबसे हाईएस्ट है? इसको हाईएस्ट नंबर पहले चेक करेंगे ना, यानी कि सब समय लेफ्ट से देखेंगे। लेफ्ट से में देखिए ये क्या है, ये सभी 4 डिजिट नंबर है ना, और सभी में ये देखिए 8 है, ये यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 8 वाला सब ग्रेटर होगा। और इसके बाद देखिए इसके बाद वाला डिजिट ये 5 है, ये 8 है, ये 4 है, 5 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, हाईएस्ट है। हाई ये सबसे हाईएस्ट जो है माउंट एवरेस्ट पे उसने चढ़ाई की थी 2013 में। और सबसे लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट देखिए ये 5000 है ना, और ये 5800 है, और 5600 है। यानी लोएस्ट 2017 में माउंट एल्ब्रुस रसिया में है, उस पे चढ़ाई की थी। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पीक सी क्लाइम? माउंट एवरेस्ट। उसका हाइट कितना है? इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है आपका 8848 मीटर। ठीक है। अब देखिए क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पीक सी क्लाइम? यहाँ देखिए ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है ना, इसका डिफरेंस निकालना हम लोग को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8848, और डिजिट्स को क्या करेंगे, परफेक्टली अलाइन करेंगे ना, तभी हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 2 4 6 और ये 5, सब्ट्रैक्ट करिए। 8 - 2 6, 4 - 4 0, 8 - 6 2, और ये 8 - 5 3। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना मीटर का है? 3206 मीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ माउंट एल्ब्रुस एंड माउंट कंचनजंगा? यहाँ देखिए माउंट एल्ब्रुस ये है ना, और कंचनजंगा क्या है, ये है। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला है, तो नंबर कौन सा कौन सा माउंटेन बड़ा है? ये माउंट कंचनजंगा बड़ा है ना। तो पहले इसको लिखेंगे 8586, और सब्ट्रैक्ट करना है हमें किससे, माउंट एल्ब्रुस से। सब्ट्रैक्ट करिए। 6 - 2 4, 8 - 4 4, 5 से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये यहाँ से बोरो करेगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 - 6 करेंगे तो 9, और ये 7 - 5 2। तो इसका डिफरेंस कितना है? 2944 मीटर। इफ प्रियंका वॉज 20 years old when she submitted माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में जब उसने चढ़ाई की थी, तो उस समय अगर उसका एज 20 years का होगा, तो इन विच ईयर वॉज सी बॉर्न, किस ईयर में वो जन्म ली थी? ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2013 में उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, उस समय उसका एज था 20 years। ठीक है। तो 20 years पहले उसका एज कितना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। 3 - 0 3। अब ये 1 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, तो ये यहाँ से बोरोइंग करेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये यहाँ से पहले इसको देगा, तो ये 10 हो जाएगा ना। और ये 10 से यहाँ लिया तो ये 11, 11 - 2 9। अब इसके पास कितना बचा, 9। और ये 2 से बोरोइंग हुआ था ना, तो यहाँ पे 1 बचा ना। यानी कि 1993 में क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था। देखिए यहाँ क्या बोला है, दी तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, फॉर्मली कॉल्ड नेशनल एडवेंचर अवार्ड, is the highest adventure sports honor in India. प्रियंका मोहिते received this award in 2020। प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2020 में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, मैथमेट्रिक मेला, अ ग्रांड मैथमेट्रिक मेला was held at the district level to celebrate young math whizzes. Every participating student was to receive a certificate of participation. The organizers the organizers got certificates printed for each district before the मेला। ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया है, मेला अरेंज किया है ना, जिसमें सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इसके लिए उन लोगों ने सर्टिफिकेट्स पहले से ही क्या किए हैं, प्रिंट किए हैं। नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स प्रिंटेड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड द कंपटीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट आर एज फॉलो। देखिए यहाँ दिया हुआ है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। सर्टिफिकेट कितना प्रिंट हुआ है, इतना, और स्टूडेंट अटेंड किया ये। फिर जौनपुर, फिर रायगढ़। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट इफ द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स आर सफिशिएंट। स्टूडेंट कितने हैं, ये है ना, और ये सर्टिफिकेट ये है। तो क्या इनफ सर्टिफिकेट है? इसको चेक कैसे करेंगे, पहले हम लोग को इन दोनों को क्या करना होगा, देखना होगा ना। यहाँ देखिए ये 18,200 है, 225। यहाँ 18,100 है, इसका मतलब स्टूडेंट कम है और सर्टिफिकेट ज्यादा है, इसका मतलब इनफ है ना। तो यहाँ इनफ है। ठीक है। यहाँ देखिए ये 19,000 है और ये भी 19,000 है ना।
यहाँ 100 प्लेस में क्या है, 0 है, ये 100 प्लेस में 2 है, इसका मतलब ये बड़ा है ना। तो स्टूडेंट ज्यादा है और सर्टिफिकेट कम है, इसका मतलब यहाँ सफिशियंट सर्टिफिकेट नहीं है। और यहाँ देखिए ये 20,000 है और ये 19,000 है ना, इसका मतलब यहाँ सर्टिफिकेट इनफ है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ इनसफिशिएंट कैलकुलेट हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स फेल शॉर्ट। कितना कम है सर्टिफिकेट, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए 19,265 ये स्टूडेंट्स है और सर्टिफिकेट कितना है आपका 19,043। तो सर्टिफिकेट कितने कम है, सब्ट्रैक्ट करिए, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 2 - 0 2 और ये 0, यानी कि 222 सर्टिफिकेट क्या है, अभी भी यहाँ पे शॉर्ट है। इसके बाद एक क्या बोला, इफ एक्स्ट्रा, यहाँ एक्स्ट्रा था ना, 20,000 से ऊपर सर्टिफिकेट है और स्टूडेंट है 19,974। तो यहाँ एक्स्ट्रा है सर्टिफिकेट, तो ये बोला है कैलकुलेट हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स वेर इन एक्सेस। तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे, बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 3 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा ना, तो ये यहाँ से बोरो करेगा, एक आएगा तो ये क्या हो जाएगा 13, 13 - 4 9। फिर यहाँ 5, ये 5 बचा ना, इससे भी नहीं जाएगा 7, तो यहाँ से बोरो ही करेगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 - 7 8। यहाँ पे कितना बचा 7, तो 7 से 9 नहीं जाएगा ना, तो ये यहाँ से बोरिंग करेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है तो ये बोरो करके लेगा यहाँ से 10 और ये हो जाएगा 17 और यहाँ पे 9। 17 - 9 क्या होगा 8। ठीक है, फिर ये 9 - 9 0 और यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 था ना, 2 था, यहाँ पे एक दे दिया तो क्या बचा इसके पास 1। 1 - 1 क्या 0, यानी 889 सर्टिफिकेट्स यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा है ना रायगढ़ में। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला, लेट अस डू। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ ऐड करने बोला है, 1 का ए में 2009 और ये 7,388 को ऐड करना है। ऐड करिए 9 8 17, ये यहाँ 1 कैरी हो गया ना, 8 1 9, ये 3 और ये 7 2 9। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 26,444 और ऐड करना है आपको 71,111। देखिए इसको हम लोग ठीक से अलाइन नहीं किए ना, ठीक से अलाइन नहीं करने से क्या होगा, हमें ऐड करने में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम लोग डिजिट्स को अच्छे से अलाइन करेंगे। 415 415 415 617 और 729। फिर देखिए सी में क्या बोला है आपका, 777 और ऐड करना है 888। ऐड करिए, 8 7 15 कैरी 1, 8 7 15 और 1 16 कैरी 1, 8 7 15 और ये 16, यानी 1665। इसके बाद देखिए डी में क्या बोला है आपका, 1234 और 1234, इसको दो बार दिया है ना, ऐड करना है। ऐड करिए, 448 336 224 और 112 2468। इसके बाद देखिए ई में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला है 56 और ऐड करना है किसके साथ, 56,000 के साथ। बताइए, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सब समय यूनिट प्लेस से करते हैं ना, 9 8 7 6 और ये 5। हम लोग इसको उल्टा भी लिख के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करिए इसको, 9 और 6 15 कैरी 1, 8 5 13 और 1 14 कैरी 1। यहाँ कुछ नहीं है ना, इसका मतलब ये सब जगह क्या है, ये 0 है। ये 1 और 7 8, ये 0 और 6 6 और ये 0 और 5 5। ये आपका आंसर हो गया। अब एफ में देखिए क्या बोला है, यहाँ दिया हुआ है 777 और इसको ऐड करना है किसके साथ, 77,777। ठीक है, इसके संग ऐड करना है। डिजिट्स को अगर हम लोग अच्छे से लाइन करेंगे तो इजिली ऐड कर सकेंगे, ठीक है। 7 और 7 14 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1। यहाँ 0 है ना, ऐड करिए 7 और 1 8 और ये 7 78,554। अब देखिए जी, यहाँ एफ दिया हुआ है, ये जी होगा 5,922 और ऐड करना है 9,221। और इसको ऐड करिए, 213 224 9 2 11 कैरी 1, कैरी 1 किया 9 4 9 5 14 और 1 15।
अब एच नंबर क्या दिया हुआ है? 4321, और इसका हो गया 8765। इन दोनों को ऐड करना है ना, तो 1 और 5 6, 2 और 6 8, 7 और 3 10, कैरी 1, तो 8 4 12 और 1 13। ये आंसर हो गया। आई नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 50,000, 50,050 दिया हुआ है। ठीक है, इसको ऐड करना है 55,000 के साथ। ठीक है, इसको ऐड करिए। ये 0 5, ये 0, ये 5 और ये 5 5 10। ठीक है, ये इस तरह से आपका आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 का ये में देखिए क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है 458 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 226। इसमें क्या करेंगे? सब समय बड़े नंबर को ऊपर लिखा जाता है ना। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए। 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2। देखिए बी में क्या दिया हुआ है? 7777 सब्ट्रैक्ट करना है आपको 4449। सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 से 9 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा ना। तो ये एक बोरो करेगा तो ये 17 हो जाएगा। 17 माइनस 9 8। ठीक है, यहाँ 6 हुआ ना। अब यहाँ 6 बचा, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 3 7 माइनस 4 3, और ये 7 माइनस 4 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सी में देखिए, इसमें क्या बोला है? 65,447। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 47,229। इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, ये बोरो ही करेगा। 17 होगा। 17 माइनस 9 8, ये 3 हो गया ना। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2। ये 5 से सब्ट्रैक्ट होगा? 7 नहीं होगा ना, तो यहाँ से बोरोइंग करेगा। 15 हो जाएगा। 15 माइनस 7 8, ये 5 हो गया ना। 5 माइनस 4 1। अब यहाँ डी नंबर देखिए, 1234। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 123 से। 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, और ये 1। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए ई, 12,345। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1,234। इससे 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, और ये 1। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इजीली और जल्दी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना। तो आप लोग भी कर पाएंगे। ये देखिए 87,326। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 11,111 से। सब्ट्रैक्ट कीजिए। 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 1 6, और 8 माइनस 1 7। ये आपका आंसर हो गया। अब जी नंबर देखिए, 878 माइनस 52। मैं फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग भी इजीली फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, और ये 8। ये आपका आंसर हो गया। फिर एच नंबर देखिए क्या बोला है? 749 सब्ट्रैक्ट करना है 222 से। 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 2 2, और ये 7 माइनस 2 5, ये 527। ठीक है, अब देखिए, देखिए यहाँ हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया ना। अब नेक्स्ट क्या बोला है? अमरीश सेव 92,375 ओवर अ ईयर टू बाई काउज एंड गोट्स। अमरीश क्या करता है? गाय और बकरी खरीदने के लिए उसने पैसा सेव किया है ना, 92,375। ही बाइज अ काउ फॉर 26,000 एंड अ गोट फॉर 17,000। ही ऑल्सो बाई अ मिल्किंग मशीन फॉर 19,873। उसने क्या किया? एक गाय खरीदा, एक बकरी खरीदी, और एक मिल्किंग मशीन खरीदा ना। डज ही हैव इनफ मनी टू बाई दिस? क्या उसके पास इनफ पैसा है खरीदने के लिए? कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तीनों को सम करेंगे ना, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 26,000, ये 17,000, और ये 19,873। इन तीनों को सम करिए। ये आएगा 3, ये 007 ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। 8, इसका 8 होगा। अब इसको ऐड करिए। 9 और 7 16, 16 और 6 कितना होगा? 22। 22 का ये 2, और ये कैरी 2 हो जाएगा ना। ये 2 2 4, और 2 6, यानी कि टोटल उसका कितना एक्सपेंस होगा? 62,873। इसका मतलब उसके पास इनफ मनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस ही हैज इनफ मनी। हाउ मच मोर और लेस डज ही हैव देन ही नीड्स? जितना उसको जरूरत है उससे ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा? अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा ना। 92,375 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हम लोग का सम आया 82,000, सॉरी 62,873। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग।
5 माइनस 3 2, 7 माइनस 7 0, ये 3 से 8 नहीं जाएगा ना, तो ये बोरो करेगा। 13 माइनस 8 5, यहाँ 1 बचा ना, ये फिर यहाँ से कैरी लेगा, सॉरी बोरिंग करेगा ना, तो 11 11 माइनस 2 9, यहाँ कितना बचा 8 8 माइनस 6 गया 2, यानी उसके पास अभी भी इनफ मनी है। और कितना इनफ है? रुपीज 29,502 रुपीज है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, फैक्ट्री प्रोड्यूस 54,000 नट्स एंड बोल्ट इन अ डे। एक फैक्ट्री क्या करती है? नट्स एंड बोल्ट प्रोड्यूस करती है ना। कितना? 54,000। एंड ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर 85,300 नट्स एंड बोल्ट। तो एक दिन में 54 ही कर पा रहा है ना, 54,000। इसको ऑर्डर मिला कितने का? 85,300 का। हाउ मेनी मोर नट ऑन बोल्ट्स डज द फैक्ट्री नीड टू प्रोड्यूस टू कंप्लीट द ऑर्डर? इसको इजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि और कितना हम लोग को प्रोड्यूस करना होगा। ये 85,300 सब्ट्रैक्ट करेंगे 54,000 से, सब्ट्रैक्ट करिए। ये 0 0, ये 3 5 माइनस 4 गया 1, और 8 माइनस 5 3। इसका मतलब फैक्ट्री को कितना प्रोड्यूस करना होगा? और नट एंड बोल्ट 31,300 प्रोड्यूस करने से ही क्या होगा? उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला है नेक्स्ट, विराट कोहली हैज स्कोर 27,599 रन्स, ही हैज 6,758 रन्स लेस देन सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली ने कितना स्कोर किया है? 27,599 रन्स, ही हैज 6,758 रन्स लेस, यानी कि सचिन तेंदुलकर ने क्या किया है? ये 6,758 और एक्स्ट्रा बनाया है ना, तो वही यहाँ पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी रन्स हैज सचिन तेंदुलकर स्कोर। तो ये दोनों को सम कर देंगे। विराट ने कितना स्कोर किया? 27,599, और सचिन ने कितना किया होगा? कितना एक्स्ट्रा किया है? 6,758 एक्स्ट्रा किया है ना उसने। इन दोनों को ऐड करिए, 9 और 8 17 कैरी 1, 9 1 10, और ये 5 15 कैरी 1, 7 और 5 12, और 1 13 कैरी 1, 7 और 6 13 एंड 1 14 कैरी 1, 2 एंड 1 3। यानी सचिन तेंदुलकर ने कितने रन स्कोर किए हैं बताइए? 34,357 रन। चलिए बच्चों, चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, वीडियोस थोड़ी छोटी बनाएंगे ताकि और इंटरेस्टिंग लगे आपको। थैंक यू बच्चों, वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।